हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कोलराउस के नियम को पढ़ने वाले हैं। कोलराउस का नियम आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हर साल पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके ही जाइएगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए हम इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हैं, अच्छे से समझते हैं। एक भी डाउट आपके पास नहीं बचेगा कोलराउस के नियम को लेकर, ठीक है। तो हर एक चीज़ों को अच्छे से सुनिएगा। छोटी सी वीडियो होगी लेकिन टॉपिक एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि कोलराउस के नियम में जो वैज्ञानिक है कोलराउस ने क्या बताया था। ये सबसे पहले इसका नियम जो स्टेटमेंट है इनका, उसको पढ़ लेते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, देखिए। स्टेटमेंट है कि अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विद्युत में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो ये छोटा सा स्टेटमेंट है, इसको याद रखिएगा कि अनंत तनुता पर जो वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता होती है विलयन में उपस्थित धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। देखिए, इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक फिगर बनाया है। ये फिगर इस प्रकार से है। इस पूरे स्टेटमेंट को समझने के लिए यहाँ पे आपको एक बीकर दिखाई दे रहा है और इस बीकर में NaCl, जिसे हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, इसका विलयन इसमें उपस्थित है। अब इस विलयन में हमें ये देखना है कि जब इस विलयन में हम विद्युत को देते हैं, यानी जब इसमें विलयन विद्युत के संपर्क में आता है, तब जो होता है इसमें ये जो NaCl होता है ना, ये दो टुकड़ों में टूट जाता है। Na प्लस हो जाता है और Cl माइनस हो जाता है। दो चार्ज आ जाते हैं इस पे, तो Na पे प्लस आ जाता है और Cl पे माइनस आ जाता है और ये दो भागों में टूट जाते हैं, ठीक है। तो NaCl जो होता है दो भागों में क्या होता है, टूट जाता है, विभक्त हो जाता है। अब इसे ही कहते हैं कोलराउस का नियम। लेकिन अभी तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आई होंगी, तो एक और अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, इनका जो स्टेटमेंट है एक बार और पढ़ता हूँ। अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है, ठीक है। कहने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर इस बीकर के अंदर NaCl का हमारे पास क्या है, विलयन है, इस बीकर के अंदर NaCl का विलयन है, तो इस NaCl की जो मोलर चालकता है इन दोनों धनायनों और ऋणायनों दोनों के मोलर चालकताओं के बराबर होगी। तो इस केवल एक की मोलर चालकता इन दोनों की मोलर चालकताओं के क्या होगी, बराबर होगी। जब ये दोनों भागों में टूट जाएंगे तो भी इनकी दोनों की मोलर चालकताएं निकलेंगी। तो इसकी भी मोलर चालकता और इसकी भी मोलर चालकता, दोनों को मिला करके ये इसकी केवल इसकी मोलर चालकता के बराबर होगी, ठीक है। तो बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो फिर से समझिए। अगर मान लीजिए कि आपके पास ये गिलास है, ठीक है, ये आपके पास एक गिलास है और इस गिलास में हम एक चम्मच क्या कर रहे हैं, एक चम्मच चीनी डाल रहे हैं, ठीक है, और एक चम्मच हम इसमें नमक डाल रहे हैं। तो नमक और चीनी का ये जो विलयन बन रहा है, ये जो हमारे पास विद्युत अपघट्य मिल रहा है, इसे जो विलयन बन रहा है, तो यहाँ पे जो विलयन बन रहा है और ये दोनों मिल करके जो विलयन बना रहा है, तो इस विलयन की जो मोलर चालकता होगी, इसकी जो मोलर चालकता होगी ना, इसके इन दोनों के मोलर चालकता के बराबर होगी। इन दोनों की जो मोलर चालकता है इन दोनों के ये क्या होगी, बराबर होगी, बराबर होगी। बात समझ में आ गई? जब हम किसी गिलास में चीनी और नमक दोनों को में घोलते हैं तो गिलास में मिलने वाला जो विलयन होता है, जो अपघट्य प्राप्त होता है, उसकी जो मोलर चालकता होगी इन दोनों अपघट्यों के मोलर चालकताओं के बराबर होगी, ठीक है। यही बात इसमें बताई गई है। तो इसके अनुसार कोलराउस के नियम के अनुसार यही बताया गया है कि जब हम NaCl को इस तरीके से करते हैं तो ये दो भागों में टूट जाता है, Na प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। तो इन दोनों, ये धनायन है ये ऋणायन है, तो दोनों धनायन और ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो इसको यहाँ पे जो बीकर में दिखाई दे रहा है, इसको हम इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, लैम्डा m और इन्फिनाइट। इसका मतलब ये है, ये मोलर चालकता है, ये मोलर चालकता है कहाँ तक, अनंत तनुता पर। ये क्या है, इन्फिनाइट है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता है। इसका मतलब इतना का मतलब है अनंत तनुता पर मोलर चालकता, किसका मोलर चालकता, NaCl का, सोडियम क्लोराइड का जो मोलर चालकता होगा बराबर होगा यहाँ भी अनंत तनुता पर Na प्लस का और प्लस में Cl माइनस का, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है कि जो NaCl का मोलर चालकता होगा वो Na प्लस और Cl माइनस दोनों के मोलर चालकताओं के योग के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यही हमें समझना था, कोलराउस का नियम यही बताता है। इसको याद कर लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त आपसे एक और इसमें क्वेश्चन पूछेगा इनके अनुप्रयोग के बारे में, तो इसका अनुप्रयोग भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग की बात करें तो इसमें क्या होता है कि वियोजन की कोटि ज्ञात करने में इससे सहायता मिलती है। तो इसका उपयोग जो है, कोलराउस के नियम का जो उपयोग है वियोजन की कोटि ज्ञात करने के लिए की जाती है, ठीक है। तो वियोजन की कोटि ज्ञात कैसे होती है, देखिए, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। तो वियोजन की कोटि ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला आता है, इसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। किसे, वियोजन की कोटि को हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे पास फार्मूला बनता है, ये हमारे पास लैम्डा m से c तक। इसका मतलब ये है
इसका मतलब ये है सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। सांद्रता, सांद्रता मतलब सी से कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा जिसे हम सांद्रता कहते हैं, और ये हमसे मोलर चालकता, और ये हमारे पास लेमडा है जिसे हमें पता चल रहा है कि तनुता ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्या है, सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता है, बट्टा में यहाँ पे ये है कि यहाँ पे यम रहेगा। ठीक है, लेमडा यम और ये इन्फिनाइट है, इसका मतलब है कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ये है सांद्रता पर मोलर चालकता, सांद्रता पर मोलर चालकता। ठीक है, तो इस तरीके से इस सूत्र को याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट दोनों सूत्र हैं, तो इनको अगर आप लिखेंगे तो फुल में फुल मार्क्स आएंगे। आशा करता हूं आपको कोलराउस का नियम समझ में आ गया होगा। किसी भी तरीके की डाउट बची हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट बॉक्स में ही आपका रिप्लाई देकर के आपका डाउट क्लियर कर दूं। अगर उससे भी नहीं होगा तो मैं एक नई वीडियो बना दूंगा। वैसे डाउट होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।